ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। उस दर्द से बताया चूँकि इस दर्द को महसूस किए हैं और हम लोग उस दर्द को पढ़े हैं, लिखे हैं। हम लोग बहन संजली के दर्द से इसलिए जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे समाज की हैं, और इसलिए जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसानियत में यकीन रखते हैं। जिस तरह से प्रशांत भाई अभी इस चीज़ को बता रहे थे कि वो जो पूरी आबादी थी, मतलब जिस गांव में वो लोग रहते थे, जिस गांव में संजली का परिवार है, उस गांव में पुलिस जाती है और उस गांव के लोगों का रात में लाइट काटती है। रात में लाइट काट करके उस परिवार से बातचीत के बहाने उस जो घर परिवार के लोग थे उससे 10-5 मिनट के लिए गांव से में बातचीत के लिए बाहर लाते हैं। उसके बाद चोरी से उस लाश को गायब किया जाता है, धक्का मारते उस लाश को ले जाया जाता है। 10-5 मिनट में उस लाश को दफन कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। इसका मतलब दिस आर टोटली प्री प्लान्ड एंड आई थिंक दैट कि इस तरह के क्राइम इसीलिए होते हैं, या तो स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं या फिर स्टेट के द्वारा इस तरह से के जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? दरअसल जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि संजली जो है एक पर्टिकुलर समाज से आती है इसलिए जलाई गई, एक बात के लिए हमारी बात यह गलत हो सकती है कि संजली इसलिए जलाई गई क्योंकि वो पर्टिकुलर समाज की थी, क्योंकि अपर कम्युनिटी के लोगों को भी जलाया गया है। लेकिन यह बात तो बार बार हमारे सीने में दर्द को चुभाएगी ना कि संजली जलाई तो गई, लेकिन संजली के साथ इस देश की मीडिया, इस देश की मुख्य धारा की मीडिया, तमाम फेमिनिस्ट, तमाम कम्युनिस्ट और तमाम जो प्रगतिशील पत्रकार हैं वो इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि संजली डिप्रेस क्लास समाज से आती है। क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? बार बार इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी। जब भाई लोग हमारे इस दर्द को उठा रहे हैं कि निर्भया के मामले में हमें तो नहीं पता था कि निर्भया किस कम्युनिटी की लड़की थी, हम सबको नहीं पता था। हम सब गली मोहल्ले से निकले हुए थे सिर्फ इसलिए कि हमारी एक बहन जलाई गई है, हमारी एक बहन का बलात्कार हुआ है, बलात्कार करके मार दिया गया है। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने जब डेल्टा मेघवाल का कत्ल किया जाता है तब क्यों नहीं खड़े होते हैं लोग? तब ये तमाम मीटू गैंग कहाँ चला जाता है? आज जब राधिका का बलात्कार करके उसकी हत्या की जाती है उस बहन के साथ लोग क्यों खड़े नहीं होते हैं? जातिवाद कौन करता है? ये हम सबको समझने की ज़रूरत होगी। कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, और बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में कहाँ चले गया? क्या संजली बेटी नहीं है? और अगर संजली बेटी है तो उस बेटी के दर्द को लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तिवारी मर्डर केस में तुरंत आपके जेब से सरकारी कोष से पैसा निकल जाता है। हम पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड महज पैसे का नहीं है, लेकिन अगर उस परिवार को पैसा नहीं दिया जाएगा तो उस परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा पाएगा। क्योंकि परिवार, जब भाई लोग बता रहे उस गांव कम्युनिटी के लोग भी उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या उस गांव के लोगों के पास उनकी बेटी नहीं है? बेटी तो सबकी है ना, लेकिन बेटी का दर्द नहीं है। सबके अंदर बेटी का दर्द होता है, लेकिन अपनी अपनी बेटी का दर्द है जो जातियों के खाकों में बांट दिया गया है। और आज जैसा कि अभिमन्यु भाई बता रहे थे कि हम सब, मतलब तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और जो वह लोग जो किसी भी कास्ट से आते हैं, अगर उनको लगता है कि संविधान की लड़ाई जायज़ लड़ाई है तो हम सब के संघर्षों के साथी वो माने जाएंगे। उन तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे जिनको लगता है कि इंसान और इंसानियत खतरे में है और उसके बचाए जाने के लिए कहीं उसकी बेटी संजली ना बन जाए, उन सब से बातचीत करेंगे और हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे। उस दिन पे एक राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे, और राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट जो है वो महज पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए नहीं होगा। पॉलिटिक्स इज़ नॉट प्रॉब्लम। एक्चुअली आज हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है, यही वजह है कि आज हम लोग रोना रो रहे हैं। आज हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है, यही वजह है कि हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है। आज हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए जो मीटू अभियान में जो बताया जाता था कि फलाने एक्ट्रेस की जंघे पर ढेकाने एक्ट्रेस हाथ रख दिए और मीडिया फ्रंट न्यूज़ पर दिखाती है, हमारी बहन को तो मीटू अभियान में बोलने लायक भी नहीं छोड़ा जाता है। उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको बलात्कार करके मार दिया जाता है, दफना दिया जाता है, पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, नदी में फेंक दिया जाता है। वो तो मीटू अभियान में बोल तक नहीं पाते, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? तो दरअसल केवल इसलिए कि हमारे पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है। वी आर नथिंग बट जस्ट लाइक ए पॉलिटिकल ऑर्फन्स। आज हम राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुके हैं। आज हम राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुके हैं। यही वजह है कि स्टेट जो है
क्रिमिनल्स के द्वारा हमारे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रही है। जैसा कि जहाँ तक मैं समझ पाया, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि बहन संजली पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। तो जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल वो लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं दे रहे थे, वो एक धमकी दे रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, अब अपने बेटियों को बचाओ, देखते हैं पढ़ाते कैसे हो। वही हाल हमारी बहन संजली के साथ इन लोगों ने किया। लेकिन हम आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं और बहन रजनी को और सभी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। और पूरे बहुजन समाज ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले से प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और आपकी लड़ाई एक इंकलाब लाएगी, जिस तरह से रोहित वेमुला की शहादत इंकलाब लाई थी। बहन संजली वो मरी नहीं है, मारी गई है। मारी इसलिए गई है क्योंकि जब हमारे समाज की बहन बेटियां सावित्री माई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तब के लोग गोबर फेंका करते थे और आज के लोग पेट्रोल फेंका करते हैं। लेकिन हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। केवल संजली एक घर की नहीं है, संजली पूरे बहुजन समाज की है, इस देश की बेटी है और उनके साथ खड़े होंगे। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां तक भी रजनी जी ने हमको बताया कि पुलिस जो है, पुलिस क्या कर रही है कि उसी परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। खुद प्रशांत भाई को पुलिस गिरफ्तार करके उन पे लाठियां बरसाई। पुलिस उसी परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हीं को आरोपी बना रही है, उन्हीं को पीड़ित बना रही है। क्रिमिनल्स का कुछ पता नहीं है। हमारा एक भाई और मार दिया गया, जहां तक ये सूचना है। उसके पीछे फैक्ट क्या है, ट्रूथ क्या है, हम पुलिस का इंतजार करेंगे। लेकिन सच्चाई से और पूरे ईमान के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है। हमारी डिमांड है, जितना डिमांड हमारे साथियों ने किया है, उस डिमांड के साथ मैं एक डिमांड और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्भया मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था, संजली के मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और ये जांच किया जाए कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है और जल्द से जल्द सजा दिया जाए। और सवाल करना चाहूँगा इस देश के प्रगतिशील पत्रकारों से, चूँकि कमीने पत्रकारों से तो कोई हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन प्रगतिशील पत्रकारों से हम सवाल करना चाहेंगे कि जो सुबह शाम टीवी डिबेट और प्राइम टाइम डिबेट कराते हैं, एक कुत्ता चोरी हो जाने पर जो प्राइम टाइम डिबेट चलाते हैं, मीटू अभियान पर जो प्राइम टाइम डिबेट चलाते हैं, हिंदू मुसलमान गौ हत्या के मसले पर जो खूब प्राइम टाइम डिबेट चलाते हैं, आज उनके प्राइम टाइम पर हमारे दर्द के लिए समय क्यों नहीं है? यह हम पूछना चाहते हैं। इस देश के तमाम फेमिनिस्टों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या जो बेटी खतरे में होती है, जो बेटियों की अस्मत खतरे में होती है, वो जाति देख कर के खतरे में होती है? यह हम पूछना चाहते हैं। और हम सब की आवाज़ के साथ एक आवाज़ मैं आखिरी में जोड़ना चाहूँगा और वह आवाज़ यह है कि हम सब बहुजन समाज के लोग हैं और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तमाम सारे लोग अपने गली मोहल्ले से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दीजिए और अपनी आवाज़ को जिंदा रखिए, क्योंकि आगरा से अभी तक कोई विधायक, कोई सांसद पीड़ित परिवार के घर पे नहीं गया है। रमाशंकर कठारिया नहीं गए हैं। SC/ST कमीशन कह रहा है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सब के सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि लाश पर राजनीति खेलना। वो लोग लाश पर अपनी राजनीति खड़ी कर रहे हैं, लेकिन लाश हमारी बहन की है, इसलिए लड़ाई हम सबको लड़नी होगी और हम सभी बहुजन समाज इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस उम्मीद के साथ जीतेंगे कि अब कोई और बहन संजली नहीं बनेगी। और इसलिए हम लोग संजली को इंकलाब का एक प्रतीक मान करके, चूँकि हमारी बहन तो शहीद हो ही चुकी है, हमारी बहन तो मार तो गई ही है, अब वो हमारे बीच में तो नहीं आ सकती है, लेकिन उसका दर्द, उसकी लड़ाई हमारे बीच में रहेगी। जिस तरह से रोहित वेमुला की विरासत हमारे बीच में रही है, हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। पुलिस प्रशासन में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी आवाज़ को दबा पाएगी। ज़ाहिरा तौर पे एक बार हम फिर मारे गए हैं, ज़ाहिरा तौर पर एक बार हमारी बहन फिर मारी गई है। जिस तरह से हज़ारों साल से मारे गए हैं, जिस तरह से लाखों बहन बेटियों की आबरू लूटी गई है, जिस तरह से लाखों बहन बेटियों के जिस्म पर हमले किए गए, एक बार हम फिर पीड़ित हैं, एक बार हम फिर शिकार हुए हैं। लेकिन हम लोग अपनी पूरे बहुजन समाज को ज़िंदा रखेंगे और अपनी आवाज़ को ज़िंदा रखेंगे। और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन रजनी का धन्यवाद कि आप सब अपनी आवाज़ को बहुत उठा रही हैं और हम सब अपनी गम से नम आँखों के साथ आपके साथ हैं और पूरे परिवार के साथ हैं। पूरा बहुजन समाज आपके साथ है
और इस देश की उस अदालत से बार बार सवाल रहेगा जो लोग कहते थे कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस जज का कॉलर पकड़ करके, बहुत ही होशो हवास के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट फ्री है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जज से कॉलर पकड़ करके पूछना चाहता हूं जो कहता था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आज वो मीडिया के सामने आए और बयान दे कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है। क्या जो बहन संजली की हत्या की गई है वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।